Hello guys, welcome back to my channel and in this video I'm gonna tell you like few things which happened with me in the past few weeks. उसके अलावा मैंने एक नया सेल्फी स्टिक का बताया मैंने लिया है सो जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ एंड अब मैं आपको अपडेट देती हूँ कि लास्ट कुछ दिनों में मैंने पोस्ट क्यों नहीं किया या क्या सीन हुआ था या क्या क्या था बिकॉज जैसे मैंने बोला आप लोग मेरी फैमिली और आपको जानना सब कुछ ज़रूरी है। तो लास्ट के मतलब ना 3 दिन अभी तो आई थिंक 1 हफ्ता ऑलमोस्ट होने को आया है। हाँ, आई थिंक 1 हफ्ता ऑलमोस्ट हो गया है बिकॉज़ मैं मुंबई गई उसके बाद से मुझे नहीं लगता मैंने पोस्ट किया एंड मैंने ये नहीं बताया था कि मैं मुंबई गई राइट। तो 15th को सॉरी 13, 14th एंड 15th को एग्ज़िबिशन था इस पे मुंबई में एंड आई वाज़ देयर। सीएमआई नाम था उसका। आई वाज़ देयर ऑन द 14th। मैं सुबह उठी एंड मेरे पापा जी उन्होंने मुझे टाइम नहीं बताया कि कितने बजे की हमारी ट्रेन है एंड हम बस क्या बताऊँ मैं आप लोगों को मतलब मैं उठी तो मुझे लगा कि क्योंकि इन्होंने नहीं बताया इसका मतलब है कि ऑब्वियसली लेट होगी ट्रेन तो तभी ये लोग मुझे नहीं बता रहे कि मैं आराम से तैयार हो जाऊँ एंड आई टेल यू द स्टेशन फ्रॉम माय होम इज़ लाइक 40 minutes एंड yeah, the station from my home takes 40 minutes. The whole thing is 40 minutes का रास्ता। उस दिन बारिश भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी तो ट्रैफिक ऑब्वियसली बढ़ जाता है बारिश में थोड़ा सा। तो मैं यहाँ से निकली हूँ अराउंड 8:15 एंड हमारी ट्रेन थी 45 की विच इज़ एग्जैक्टली लाइक 35 minutes इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 35 या 30 कह लो इतना मिनट था वो। 30 मिनट्स का रास्ता ले रहे थे हम लोग एंड मैं वहाँ से निकली। मैं यहाँ से निकली 15 पे मुझे वहाँ पहुँचना था। 40 मिनट्स का रास्ता था एंड पापा ने कुछ तो करके भगाया गाड़ी। थोड़ा दूसरे रास्ते से ले गए फिर भी हम 5 मिनट तो ऐसे हो रहा था कि मतलब 45 मिनट्स हो चुके थे और हम स्टिल रोड पे थे मतलब रास्ते में थे। एंड फिर हमने चेक की एंड भगवान की ऐसे कौन सी कृपा है मुझे नहीं पता। वेरी ब्लेस्ड इन दिस थिंग कि 50 को ट्रेन आई एंड हमने पार्क की है। हम ऊपर गए हैं मतलब पहले फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी फिर शायद फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे सेकंड प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी नॉट फर्स्ट। फिर वहाँ पे शायद कोई तो ट्रेन थी तो वो फिर आई फोर्थ प्लेटफॉर्म पे जिसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ एंड जब हम पहुँचे तभी जस्ट ट्रेन आई एंड मुझे लगा ट्रेन जा रही बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज अ मूवमेंट ट्रेन की आने की। इफ ट्रेन आएगी तो वो हिलेगी राइट बट आ रही होगी तो इट विल बी कमिंग एंड मैंने वो नहीं देखा था तो मुझे लगा कि निकल रही है ट्रेन एंड मुझे लगा कि अब तो देयर इज नो चांस आई एम अलाइव। मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है और डांट से ही जाने वाली हूँ बट भगवान की कृपा हुई और ट्रेन जस्ट आई है एंड जहाँ पे हम लोग उतरे वहीं पे हमारा लाइक वो लगी हुई थी। हमारा के कोच लगा हुआ था एंड आई एम सो हैप्पी। तो हम लोग बैठ गए हम लोग सब मतलब मैं मेरे पापा एंड पापा के फ्रेंड एंड उनका बेटा ऐसे 4 लोग थे। हम लोग बैठे हम लोगों ने बात बात की हमने खाना खाया। फिर उसके बाद हम मुंबई उतरे। जब हम मुंबई उतरे तो उसके पूरा टाइम तक मैं एकदम फिट एंड फाइन थी। देयर वाज लाइक नो इशू एवरीथिंग वाज फाइन एंड उस टाइम पे मैंने कुछ बस वही खाया था जो मैंने खाया था एंड फिर मैं उतरी। हमने लोकल पकड़ी बिकॉज़ मुझे जानी थी लोकल में। मैं ये बोल रही थी बार-बार कि मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। मैं भी बोलना चाहती हूँ बड़े होके कि मैंने स्ट्रगल्स किए हैं। ये वो तो एंड वैसे भी 12 करीबन हम वहाँ पहुँचे थे तो पापा ने बोला कि वैसे भी लोकल में 12 बजे इतनी कोई भीड़ होती नहीं है। नॉर्मली वो ऑफ़िस टाइम के वक़्त बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है जो कि मुझे लगा कि मेबी व्हिच इज़ ट्रू बिकॉज़ इफ ऑफ़िस टाइम लोकल में जब हम गए थे तब भीड़ भी इतनी भीड़ थी कि मैं बैठने कोई नहीं बैठ पाया था। सब खड़े आधे लोग खड़े थे, आधे लोग बैठे हुए थे। तो मतलब ऑफ़िस टाइम पे तो कितनी भीड़ होती होगी एंड मैंने उसके वीडियोज़ भी देखे थोड़े बहुत। सो आई वाज़ लाइक ओके बट हम गए एंड हमने लोकल पकड़ी। लोकल से हम लोग गए हैं गोरेगाँव या कोरेगाँव कुछ तो ऐसा नाम है।
उसके स्टेशन पे हम उतरे एंड वहाँ से हमने टैक्सी ली छाछ पी के। हम लोगों ने टैक्सी ली, हम टैक्सी में हैं। हम वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे हमारा ये सीएमआई लगा हुआ था एंड हमने पासेस लिए, हमने आईडी कार्ड लिया। मेरे पास आईडी कार्ड रखा भी हुआ है। दिस इज़ द आईडी कार्ड फ्रॉम दिस सूवेनिर। मेरा फेस भी है इस पे बट वो थोड़ा गंदा सा आया है, थोड़ा ज़्यादा ही गंदा आ गया है तो मैं वो नहीं दिखा रही हूँ। बट हाँ, हमने ये सब किया एंड फिर मतलब मुझे एसी चलाने की ज़रूरत है, इतनी गर्मी हो रही है अभी तो अंदर की। या फिर हम लोग वहाँ पहुँचे एंड हम लोगों ने देयर वर लाइक 4 हॉल्स टोटल इन टोटल एंड हमने 10 किलोमीटर्स का पूरा चला था। एंड मैंने जब वहाँ पे, मुझे याद है कि मैंने पहले हॉल के बाद, नहीं दूसरे हॉल के बाद मैंने एक चाय पी थी। टी पोस्ट की। टी पोस्ट नहीं था वो शायद, वैसे वो मुझे वो मतलब ऐसे मेरे को मेरे दिमाग में वो पिक्चर है बट मेरे को उसका नाम इतना अच्छे से याद नहीं है। तो वो वाली कंपनी के लोग वहाँ पे, मतलब वो चाय पत्ती की कंपनी है, इट्स लाइक अ टी लीफ का पूरा कंपनी वो बेचते हैं। एंड मैंने वहाँ पे चाय पी एंड उस मोमेंट पे मेरे को ऐसा, जब मैंने पहली सिप ली तो मुझे समझ आ गया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ माय बॉडी बिकॉज़ एसिडिटी हुई है शायद मुझे, बिकॉज़ मैंने सुबह से वही छाछ पिया और छाछ इज़ समथिंग व्हिच इज़ ऑलरेडी एसिडिक एंड खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो गया था। फिर मैंने छाछ पिया, अब मैं चाय पी रही हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हुई मुझे उस टाइम पे। पर मैंने किसी को नहीं बताया बिकॉज़ ऑब्वियसली बता के कोई फ़ायदा नहीं था। एक और हमारा पूरा स्टॉल बाकी था तो हमने वहाँ पे हम लोग गए। हमने वो पूरा स्टॉल देखा है एंड जैसे ही मैं बोरीवली स्टेशन पे आई हूँ, उस मोमेंट पे मेरी नहीं, उससे पहले जब हम यहाँ से निकले हैं, हमने मेट्रो ली है, फिर वहाँ से हम लोगों ने टैक्सी की थी बोरीवली तक, बट उसके बीच में मेट्रो और टैक्सी के बीच में हम एक जगह पे खाने रुके हैं। तो मैंने पापा को बोला कि मैं नहीं खा रही हूँ कुछ, बट फिर जब खाना आया तो आई वाज़ लाइक ऑब्वियसली ग्रीड, तो मैंने खा लिया। वहाँ तक भी सब ठीक था। जब मैं वहाँ से निकली हूँ, हमने टैक्सी ली है, हम बोरीवली स्टेशन पहुँचे हैं, वहाँ पे मुझे ऐसा हुआ है कि अब कुछ बहुत बुरा हुआ है। लाइक मेरी बॉडी इज़ लाइक सेइंग दैट देयर इज़ समथिंग व्हिच इज़ रॉन्ग विद योर बॉडी एंड आई एम लाइक मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ मैं अभी उल्टी कर दूँगी, मैं अभी ये कर दूँगी, मैं अभी वो कर दूँगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है वगैरह-वगैरह। एंड उसके बाद आई थिंक मैं स्टेशन पे गई, मैं बैठी एंड द स्मेल ऑफ द स्टेशन जस्ट ट्रिगर्ड इट मोर। एंड फिर उस मोमेंट पे मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने पापा को बोला कि अब तो मैं देयर इज़ नो अदर वे दैट देयर इज़ नो वे, नो वे दैट आई एम गोना बी नॉट प्यूकिंग राइट नाउ बिकॉज़ मैं 20 मिनट से पिछले 20 मिनट से मुझे लग रहा है मैं नहीं प्यूक कर रही हूँ। देयर इज़ नो वे, मुझे ऐसा ब्लड, और मेरी एक आदत है मेरे को जल्दी प्यूक नहीं होता, बट जब मेरे प्यूक होने लाइक मुझे वॉमिटिंग जैसा होने वाला होता है तो आई माय माउथ लाइक feels bloody even though there is no blood, but then my mouth feels bloody, like there's blood in my mouth and I puke. So मुझे वो होना शुरू हुआ, जैसे मुझे वो होना शुरू हुआ मैंने मेरे डैड को पहली चीज़ बोली कि अब मैं रुक ही नहीं पाऊँगी। मैं गई हूँ वहाँ पे डस्टबिन्स होते थे, माय डैड इज़ लाइक इसमें कर दे बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स लाइक अ डस्टबिन एंड उसमें ऑब्वियसली कवर्ड है, कवर वाला वो है एंड देन वो निकाल लेंगे। बट मैंने कहा कि भाई मैं इसमें कर ही नहीं सकती, देयर इज़ नो वे मैं इसमें कर सकती हूँ क्योंकि इसमें से और स्मेल आ रही है तो मैं रुक ही नहीं पाऊँगी जब मैं वॉमिट करूँगी तो। तो मैं जो स्टेशन की पटरी होती है मैं वहाँ पे गई हूँ प्यूक करने एंड मैं प्यूक कर रही हूँ एंड पीपल आर वाचिंग मी एंड आई एम नॉट गिविंग अ सिंगल डैम बिकॉज़ उस पॉइंट पे मैं खत्म हो गई थी। लाइक मैंने इतनी वॉमिटिंग की, फिर मैं वहाँ से आई एंड हमारी ट्रेन आ गई लाइक एंड फिर जब मैं एसी में चढ़ी हूँ मुझे थोड़ा अच्छा सा लगा है। फिर मैंने वहाँ के जो ये होता है वॉश बेसिन उसमें और प्यूक किया, लाइक 4 लीटर जितनी उल्टियाँ मैंने उस दिन की हैं मुझे याद है, मुझे पता है ये चीज़। ये सब हुआ एंड उसके बाद अम, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी एंड ख़राब हुई। फिर उसके बाद मैंने लाइक आई थिंक मैंने रेस्ट नहीं लिया उस दिन एंड मैं दूसरे दिन वापस ऑफिस गई हूँ, तीसरे दिन वापस ऑफिस गई हूँ, चौथे दिन वापस ऑफिस गई हूँ एंड संडे लाइक मैं पूरा ठीक से रोटेशन मार किया मैंने 1 हफ्ते का एंड संडे वापस मेरी हालत ख़राब हुई है। लाइक मुझे बुखार होना शुरू हुआ है, मेरी बॉडी पेन तो हो रहा था वो पूरा हफ्ता
बट देन मुझे बुखार हुआ एंड संडे मैंने छुट्टी मारी, मंडे मैंने छुट्टी मारी बिकॉज़ मुझे बुखार है। मेरे थ्रोट अभी भी मेरे थ्रोट इज़ नॉट गुड एंड मेरा थ्रोट थोड़ा-सा खिरखिरा हो गया है। मैं जितनी बार सो के उठती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि अब बस मुझे चाय चाहिए बिकॉज़ देयर इज़ लाइक अ लॉट ऑफ कफ एंड अ लॉट ऑफ अ, रफनेस इन माय थ्रोट एंड फिर उसके बाद मैंने वो किया नहीं मतलब मंडे मुझे बुखार हुआ। आज है वेडनेसडे एंड आई थिंक संडे ट्यूसडे मैं गई हूँ ऑफ़िस एंड फिर आज वेडनेसडे बहुत बारिश हो रही थी, सूरत में पूरा पानी भरा था, मेरे पास टू व्हीलर था तो मैं जा नहीं पाई, तो दैट वाज़ द थिंग। Other than that, I think everything is cool. I just found this thing, this was like my holy grail in my hostel life. मैंने इसके साथ इतना सर्वाइव किया है ना अपना हॉस्टल लाइक दिस लिटिल थिंग गाइस मुझे आई थिंक ये अमेज़न पे इंडिया में मिलती है। मैंने तो मेरे फ्रेंड से थाईलैंड से मंगवाई नहीं वियतनाम से मंगवाई थी बट दिस इज़ लाइक अ थाईलैंड बाम। जो मैंने वियतनाम से मंगवाया था अ, अभी तो बहुत लोग थाईलैंड जाते रहते हैं सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू गो देयर। आपका कोई भी जा रहा है आप ये ले लो यार मतलब इससे ना मेरा लाइक मैं अगर इसे अंदर लेती हूँ मेरी नाक खुल जाती है, मेरे थ्रोट को अच्छा लगता है एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड ये तो मैं 3 साल चलेगी लाइक इट्स मेड इन 2025 एंड इट्स गोना लास्ट यू 2028 तक व्हिच इज़ लाइक सुपर ग्रेट अमेजिंग प्रोडक्ट आई मस्ट से दिस इज़ लाइक इन डील। मैं अगर थाईलैंड गई मैं जो बड़ा वाला आता है ना वो लेके आऊँगी क्योंकि ऑब्वियसली ब्रो यू नीड दिस टू सर्वाइव। मेरे को अभी तक मिल नहीं रहा था तो मैंने यूज़ नहीं किया था सो यप दिस इज़ लाइक सो गुड एंड मैंने सोचा था कि मैं ये वीडियो पूरा लाइक मेकअप पे बनाऊँगी। मुझे लगा था मैं पूरा वीडियो मेकअप पे बनाने वाली हूँ बट मैं ये वीडियो स्टोरी टाइम छोटू-सा ही रखती हूँ कि मैं क्यों पोस्ट नहीं कर रही थी। अब जो मैं वीडियो बनाऊँगी इसके बाद वो मेकअप का होगा तो वो मैं अभी शूट कर लेती हूँ बिकॉज़ मैंने इतने वीडियोज़ बनाने के सोचे थे एंड टू बी ऑनेस्ट मैं 2 दिन मेरे को हुआ भी कि मैं बना लेती हूँ बट मेरे को फिर आलस आ गई। मेरी बॉडी ऑलरेडी मुझे कौन है? मेरी बॉडी ऑलरेडी लाइक मुझसे इतना कुछ खुश नहीं थी एंड अभी और अगर मैं करती तो वो बिल्कुल खुश नहीं रहती। तो इसलिए मैंने अभी के लिए सिर्फ ये डाल रही हूँ मैं ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या हुआ है एंड इसके जस्ट बाद आएगा मेकअप व्हाट इन माय व्हाट्स इन माय मेकअप बैग एंड आई विल बी यूजिंग इट। आई एम नॉट अ गुड मेकअप आर्टिस्ट आई मस्ट से दैट। I do not do a good job in doing makeup, but I'll try my level best to do it.